वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और जो मेरा मानना है कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि फंटर जो है ना वो क्यों कामयाब नहीं होते। और मैं आपको ये पर्टिकुलर रीज़न इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इस रीजंस ये एक ऐसा रीज़न है जिसने मुझे भी कभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। थोड़ा बहुत तो आज भी करता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मुझे आज नहीं करता, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसा कोई इमोशन नहीं है बैटिंग का जो मैं 2017 में स्टार्ट किया तब होता था, अब नहीं होता। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है या मैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा सीख गया हूँ, दैट्स इट। बट और मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ़ में काफ़ी सारे फेलियर्स देखे हैं और सक्सेस भी देखी है। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज भी लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है? वो चाहे पर्सनल फ्रंट हो या और भी 10 तरह की बातें हो सकती हैं। बट जिस चीज़ में मैंने कामयाबी पाई है, ठीक है? या मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत कुछ तो नहीं उखाड़ लिया, लेकिन हाँ, ये था कि अ, जिस प्रोफ़ेशन में अगर 95% लोग पैसे हार रहे हैं और अगर मैं उस प्रोफ़ेशन में थोड़े पैसे बना पा रहा हूँ, तो आई थिंक उसे सक्सेस कहा जाएगा। तो मैं इस लिहाज से बताऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि क्यों मुझे ये रीज़न लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज़ मुझे करता था। और जब मैंने बैठ के सोचा कि यार ये अगर मैंने इस पे काबू नहीं पाया ना, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं अटका रह जाऊँगा। दैट इज़ व्हाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से सुनना और उसे सुनना नहीं, समझने की भी कोशिश करना, ये मैं अक्सर कहता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं कि वो मुझे केवल जैसे उनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ या बहुत कुछ लोगों के मैसेज भी आ जाते हैं, ठीक है? सो पहले मैं काफ़ी रिएक्ट करता था, काफ़ी लड़ता वगैरह था उनसे, ठीक है? मुझे सोशल मीडिया को हैंडल करना नहीं आता था। तो धीरे-धीरे मुझे आया, तो मैं समझ में आ गया इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? तो आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा, दैट्स इट। हालाँकि वो संख्या जो है वो बहुत कम है, लेकिन वही है कि आप जानते हो नेगेटिव चीज़ हमको ज़्यादा पिंच करती है। एक बार संदीप महेश्वरी ने भी कहा था कि ये मेरे कमेंट में 10,000 अच्छे कमेंट होते हैं, लेकिन अगर 10 नेगेटिव कमेंट है तो ध्यान जाता है उस पे। वो हमारे दिमाग का साइकोलॉजिकल कुछ इस तरह का ही है कि ऐसे सोचते हैं। तो पर मैं ये उन्हीं के बेहतरी के लिए बता रहा हूँ वीडियो बेसिकली, क्योंकि जो लोग फँस मैंने एक चीज़ देखी है लाइफ़ में, जितने भी लोग लाइफ़ में कामयाब हुए ना, उनमें एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, वो है मुश्किल समय में भी शांत रह के सोचने वाली अप्रोच। इस तरह की मैं अप्रोच देखने को आपको मिलेगी। शांत, धैर्य, पेशेंस, ठीक है? मुसीबत से परेशान ना होना। मैंने अभी एक मूवी देखी थी प्राइम पे, क्रेज़ी एक्स, आप भी ज़रूर देखना। वो बंदा इतना परेशान होता है, इतनी उसकी जगह मैं होता मैं शायद पागल हो जाता। बट उसने थ्रू आउट द मूवी उसने अपना जो एक कंपोज़र था वो बना के रखा। सो समझने की बात ये है कि जो बैटिंग फील्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट है और ये हमें बहुत परेशान करती है। बट अगर हम फ्रस्ट्रेट हो गए या थोड़े बहुत टाइम के लिए तो समझ में आता है, बट अगर आपने फ्रस्ट्रेशन को अपने पर हावी होने दिया, फिर जो आप लॉन्ग टर्म इससे नुकसान करने वाले हो ना, उसको आप वो रियलाइज़ भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी डेली हैबिट में आ चुका होगा। तो ज़्यादा समय गवाएँगे नहीं, बढ़ते हैं आगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। होता क्या है देखो, फ्रस्ट्रेशन कैसी भी हो सकती है, पर उसके जो नुकसान है, वो तो मेनली ये 3-4 रहेंगे। मैं सिर्फ़ बैटिंग को लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, आपका फ़ोकस हट जाएगा। जो काम आप कर रहे हैं, उसमें फ़ोकस की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है। इवन मैं भी आज भी ये काम करता हूँ, तो मैं भी ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी ये चीज़ कि जितना फ़ोकस्ड मैं 2015 से पहले हुआ करता था, यानी कि जब मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, उतना फ़ोकस मैं आज नहीं रहता हूँ। मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। पहले मैं क्रिकेट मैच को देखता था बिना किसी डिस्टर्बेंस के। फ़ोन-वोन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। लेकिन आज के समय में क्या है कि फ़ोन हम चलाते हैं। अब देखो फ़ोन चलाने से क्या हुआ? आपने कुछ चलाया होगा, फ़ेसबुक खोला होगा, ट्विटर खोला होगा, इंस्टाग्राम खोला होगा। वहाँ पे आपने कोई अच्छी चीज़ देखी होगी तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कुछ खराब चीज़ देखी होगी तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो उस अगर आप मान लो
अ, आपने खराब चीज़ देखी, आप फ्रस्ट्रेट हुए, आपका फ़ोकस मैच से हटा, फिर आपने क्या करा कि उस जगह अपना ध्यान लगा दिया। होता क्या होगा फिर मैच में उसी समय, या तो आपको पता लगा होगा आप कटिंग मिस कर गए, या तो होता है कि मैच अच्छा बन रहा था, आपको अच्छा पक्का समझ में आ रहा था, आप अगर आप सोचते बैठ के, तो शायद आप उसमें एंट्री कर लेते, आप पैसे कमा जाते। बाद में आपको रियलाइज़ होता है, अरे यार! ये तो इस चक्कर में रह गया। कई बार ये भी होता होगा कि आपको गुस्सा किसी और, कुछ लोग क्या करते हैं, वो 10 लोगों के चरण में रहते हैं। तो मान लो किसी पे गुस्सा आ गया उनको, और फिर गाली निकालने के चक्कर में ये मुझे मैसेज करते हैं, भैया देखो ये क्या मैसेज कर रहा है, ये क्या डाल रहा है पोस्ट, कोई मतलब है इस बात का? अब आपने उस समय मुझे डाल दिया वो, पता लगा उसी समय आपके हाथ से एंट्री मिस हो गई कोई। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन जो है, ये आपका फ़ोकस हटाएगी। सबसे पहला नुकसान तो आपको यही करेगी कि आप फ़ोकस रहोगे तो सोच नहीं पाओगे। अगर आप किसी भी चीज़ पे, मुद्दे पे फ्रस्ट्रेट होके बहुत देर सोचोगे उस पे, तो दूसरी जगह फ़ोकस कैसे बनाओगे आप? पहला काम ये। दूसरा, पुअर टाइम मैनेजमेंट। आज के मैं यंग लड़के-लड़की को देखता हूँ, जो बहुत यंग है, मतलब यानी कि आप लॉकडाउन पीरियड जिसको बोलते हैं, 20-22 साल के जो है ख़ास तौर से। वो क्या करते हैं कि जी बहसा-बहसी में लगे हुए हैं बहुत लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चल रहा। तो ये पुअर टाइम मैनेजमेंट है, और ये फ्रस्ट्रेशन से ही डेवलप हो रहा है आपका। किसी से जाके, किसी टिप्सटर को भी जाकर जाके आप, जैसे कई बार मुझे भी कोई मैसेज आ गया, ठीक है? अब मैं उससे बहस नहीं करता भाई। वो मुझे कहता है कि भाई तुम्हारे मैच खेल रहे तो मैं पैसे हार गया। तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ, भाई तो एक काम करना यार, तू मेरे उल्टा खेल के पैसे कमा ले यार, सिंपल। अब वो लड़ने को चाह रहा है और मैं लड़ना नहीं चाह रहा उससे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई हाँ, मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, मुझे इससे नहीं बहस करनी। वो अगर उधर से गाली पे जैसी बोलेगा, मैं उसको ब्लॉक मारूँगा, खत्म बात। नहीं भाई, मैं तेरे को पलट के गाली नहीं दूँगा, बट मेरा हो गया, तेरे से राम राम। तू अपना टाइम पे कहीं और जाके बहस कर। वो किसी और को भी गाली दे रहा होगा, 4 लोग वैसे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लग रहा है फलाना बंदा है, टिपर है, ये काम का नहीं है, उसके उल्टा खेल के पैसे कमा लो। और अगर आप उसके उल्टा खेल के पैसे नहीं कमा पा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। असल में आप भी जानते हो कि वो टिप्सटर, पर्टिकुलर टिप्सटर जो है, ओवरऑल खेल के पैसा कमा ले रहा है। बट आप क्या कर रहे हो? आप पिक एंड चूज़ कर रहे हो, कभी उसकी टिप खेल रहे हो, कभी उसकी टिप पे नहीं खेल रहे हो। अब मन में एक छवि बना के बैठोगे, जी ये तो पर्टिकुलर बंदा लॉस में है, चाहे वो खुद अपना सारा हिसाब भी दे रहा है, तो फिर भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो। तो ये आपकी निजी प्रॉब्लम हुई, उससे किसी की लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप पे फ़र्क पड़ेगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरे, मतलब काफ़ी लोग मेरे फैन्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। 90% लोग, 95% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जो 5% लोग हैं, मैं जानता हूँ कि वो भी दिल से तो मेरा बुरा चाहते नहीं हैं। वो तो बस हीट ऑफ द मोमेंट किसी फ्रस्ट्रेशन में बुरा बोल देते हैं। तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि भाई, मैं हूँ या कोई भी हो, चाहे मुझे लाइक करते हो ना करते हो, बट आप अपनी बेहतरी पे ध्यान दो। मेरे जैसे बंदे पे टाइम वेस्ट मत करो, या और किसी बंदा एक्स वाई जेड, बहुत बंदे हैं, उनके उनको भी गाली मिलती है। उनमें आते तो खैर गाली खाने लायक भी हैं। बट स्टिल मैं कहूँगा उन पे टाइम वेस्ट मत करो। आप अपना जो कीमती समय है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेहतरी पे लगाओ। अगर आप इसमें टाइम निकाल दोगे तो क्या होगा? आपका जो माइंड है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ना है इसके ऊपर। कंटिन्यू फ्रस्ट्रेशन में रहने से, और एक समय था जब मैं, एक तो बैटिंग के फ्रस्ट्रेशन में रहता था, फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन में रहता था, हेल्थ फ्रस्ट्रेशन में रहता था। सोशल मीडिया पे जाके मैं बहुत भैसमबाजी करता था, थोड़ी बहुत आज भी कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ ना आपको डिप्रेशन में डालती हूँ, नेगेटिव आपका माइंडसेट करती है, तो बैटिंग में कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। बैटिंग में आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से रहना पड़ता है, बहुत शांत दिमाग से रहना पड़ता है, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे। और चौथा पॉइंट जो जो ये खराब करती है, ये तीनों पॉइंट, जब आपका फोकस नहीं होगा, जब आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, जब आपका नेगेटिव माइंडसेट होगा, या आप डिप्रेस्ड होंगे, गुस्सा आपको आएगा, तो क्या होगा? लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आप कभी भी कुछ अच्छे से सोच नहीं पाओगे, कभी भी आपको अच्छे से सोच नहीं पाओगे। म म मतलब देखो, बहुत से लोग होते हैं, बहुत चीज़ों को अलग तरीके से सोच पाते हैं। कब सोच पाते हैं? वो ठंडे दिमाग से बैठ के बारे में सोचते हैं, तभी तो सोच पाते हैं। पर जब आपका दिमाग शांत ही नहीं है, तो आप क्या सोचोगे, मेरे को बताओ? अब इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके लिए नई होंगी, जो आपको मैंने बताई होंगी। पर मैंने भी एक अप्रोच, जब मैं शांत दिमाग से बैठ के
सोचने की मैंने कोशिश की कि मैं कहाँ-कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ अपने अंदर, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये सब चीज़ मेरे अंदर भी थी और मैंने इसको ओवरकम करके बेनिफिट पाया। और मैं ये बात आज और दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं, जो मेरे और चैलेंजेस है, अगर मैं उनको ओवरकम कर लूँ तो मैं अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकता हूँ। रीज़न क्या है इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे का? उसका सबसे पहला रीज़न है कंसिस्टेंट फेलियर्स। कंसिस्टेंट फेलियर्स बोल दूँ या ये कह दूँ कि आप ओवरऑल फेलियर आपको मिल रहा है। मतलब हो सकता है कि आप, ऐसा तो कोई नहीं होता कि डेली हारता हो, बट कभी हारना, कभी जीतना, कभी हारना, कभी जीतना, जीतते टाइम कम जीतना, हारते टाइम ज़्यादा हारना। उसका नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है साल के एंड में, कि भाई वो लोग लॉस में निकलते हैं। ऐसा 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ। अब ये जो फेलियर्स हैं, आपने देखा यार 4 साल मेरे को हो गए, 4 मेरे साल निकल गए। बेशक आपने ज़्यादा पैसा भी नहीं हारा, मैं ये मान लेता हूँ कि ज़्यादा पैसा आप नहीं हारे, पर आपके साल निकल गए। 4 साल पहले अपने चेहरे की फ़ोटो देखना आप और 4 साल बाद देखना, बैटिंग में रहने के बाद इस फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की जगह चेहरे पे आपके फ़र्क पड़ता है। वो आप डेली सीज़न देखो, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अदर हैं वो आपको बताएँगे कि आपके अंदर फ़र्क आया है उस चीज़ का। तो जो कंसिस्टेंट फेलियर है वो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप करती है। हम कोई काम डेली कर रहे हैं, लेकिन उसका ओवरऑल रिज़ल्ट हमें बेनिफिट अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप देखोगे फ्रस्ट्रेटेड हम लोग रहने लगते हैं। ऑफ़िस के लोगों में आपने अक्सर देखा होगा, शाम के समय में निकलते हैं, ट्रैफिक में हल्का कुछ हो गया, गुस्सा आ गया। क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि वो गुस्सा होता है ऑफ़िस की लड़ाइयों को लेके, क्योंकि ऑफ़िस में डेली वही चीज़ चल रही होती है, चिक-चिकबाज़ी। कहीं बॉस कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी क्लाइंट कुछ कहता है, कहीं बॉस कुछ कहता है, तो वो सब, वो एक कंसिस्टेंट है, वो एक दिन का नहीं है, एक दिन के लिए कोई नहीं करता। एक दिन के लिए कोई शादी में जो लफड़े होते हैं उसमें भी कोई मैनेज नहीं होता। लेकिन जब वो चीज़ डेली, डेली चिक चलती रहती है, डेली, डेली बैटिंग को आप लेट करो, आप हारते रहते हो, ओवरऑल आप कभी किसी मैच में कैच छोड़ दी, कभी किसी ने अंपायर ने कुछ कर दिया, ठीक है? इस तरह से साल निकला, आपने देखा यार साल तो मेरा गया लॉस में, फिर अगला भी गया, अगला भी गया, अगला भी गया। तो आपके ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। तो पहला रीज़न हुआ कंसिस्टेंट फेलियर्स। दूसरा होता है हाई एक्सपेक्टेशन। कोई भी सीरीज़ चलती है, कोई मैच चलता है, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मैं इस सीरीज़ में ज़्यादा पैसे कमाऊँगा या ज़्यादा लॉस रिकवर करूँगा। अब आपने पहले से ही हाई एक्सपेक्टेशन पाल ली, अब जब वो सीरीज़ आती है, पता लगा उसमें आपको या तो कमाई नहीं हुई या उस हिसाब से कमाई नहीं हुई। दोनों ही केस में क्या होगा, अरे यार सोचा तो क्या था, हो तो क्या गया। होता है ना ऐसा अक्सर। तो क्योंकि आपने अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन पाई हुई है, आपने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं पैसे दे दूँगा आपके, आपने वो मैच में कवर करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। होगी ना होगी फ्रस्ट्रेशन। तो दूसरा पॉइंट है हाई एक्सपेक्टेशन। कभी भी आपने किसी सीरीज़ से, किसी व्यक्ति से, आपको कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि आपके हाथ में वक़्त नहीं है मेरे भाई, नहीं है आपके हाथ में। आप अपने को कंट्रोल कर लो, वही बड़ी बात है। जो बाहर की चीज़ें हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको तो भूल ही जाओ। तीसरा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आपके ऊपर कर्ज़ा है, आप स्टूडेंट हो, आप अपनी फीस हार गए, आप अपने पापा के पैसे हार गए, आप अपनी सैलरी हार गए, जिससे आपको अपने अगले 1 महीने खर्च चलाना था, रेंट हार गए, बच्चे की स्कूल फीस हार गए, या उसी बीच आपकी घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, हो गया ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप बैटिंग में जाओगे, वहाँ लॉस होगा, जो लॉस सिंगल था वो डबल हो गया। अब और बढ़ेगी फ्रस्ट्रेशन। अब वो फ्रस्ट्रेशन आपको और नुकसान कराएगी मैच में, क्योंकि ये जो मैंने आपको कारण बताए हैं, जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप इन तीनों चारों कारणों को लेके जाओगे, मैच में काम करोगे, और मैच तो काम भाई सिर्फ ठंडे दिमाग का है, तो होगी ना होगी गड़बड़। फिर वहाँ पे यही काम, बस तुक्का लग गया आपका मैच, आपने खा लिया, वो उड़ गया तो ठीक है, वरना तो फिर जानते ही हो। और मैंने एक बात और देखी, आप भी शायद इस बात को एग्री करोगे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जब जिनको पैसे की ज़रूरत होती है तो मैच अच्छा बन जाए। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं कि चल यार शायद यहाँ से मेरा कुछ बन जाए। पता उनको भी होता है कि चांस कम है, लेकिन चांस लेते हैं। तो 90% लोग निराश ही होते हैं, 10% लोग किस्मत वाले होते हैं जो बच जाते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है फ्रस्ट्रेट रहने का, वो है सोशल या हेल्थ प्रॉब्लम। इस समाज में तो हमें कोई अच्छा बोलेगा नहीं, देखो जो बात है। आप अच्छा पैसे भी कमा लोगे तब भी क्या है, साले ने जुए से पैसा कमाया है, आदमी ये बोल देगा। और हेल्थ प्रॉब्लम जो है, आपको ये वैसे रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आप और हम जिस फ़ील्ड में इन्वॉल्व हैं, ये दिमाग पे फ़र्क डालता है। तो
ये भी एक रीज़न है कंसिस्टेंट फ्रस्ट्रेट रहने का या फ्रस्ट्रेशन के डेवलप होने का। वो आपके जीन्स में आ चुका है भाई, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट बंदा हो जाता है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे चैनल में ही है बंदा, उसका शॉर्ट नेम बोल देता हूँ जैसे वीसी, ठीक है? 1-2 बंदे और भी हैं, एक एके नाम का बंदा है, मैं इनिशियल्स बोल रहा हूँ, वो समझ जाएँगे मेरे ख़्याल से। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो। देखो अगर आपने बैटिंग करनी, मैं कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेट रहते हो फिर भी ठीक है, पर अगर आप फ्रस्ट्रेट रह के बैटिंग करोगे फिर नहीं आपने करनी चाहिए बैटिंग। ये वो काम जगह ही नहीं है। मैच चल रहा है, ठीक है, मैं भी गाल देता हूँ प्लेयर्स को, ख़ैर जो बात है। बट मैं इसलिए देता हूँ कि मैं मेरे साथ आप सबकी उम्मीद जुड़ी होती है चैनल के अंदर। तो मैं अपनी वजह से फ्रस्ट्रेट नहीं होता, अपने दोस्त की वजह से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा होता। मुझे बस ये आता है कि यार मुझे आपको जवाब देना है तो मैं क्या दूँगा? तो उस चीज़ में गुस्सा आता है मुझे। जब मैं पर्सनल खेलता हूँ तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। जो हो रहा है ठीक है, हो गया। क्योंकि मेरे को ये भरोसा है और मैथमेटिकली प्रूवन भरोसा है कि मैं पूरा साल खेलता हूँ, मैं माइनस नहीं जाता भाई। मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं होता पर्सनल लॉस को लेके अब, बिल्कुल भी नहीं होता। वो ज़माना बहुत पहले छोड़ दिया मैंने। हाँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये एडमिट भी करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हौसो भैंचो बहुत पैसा कमाता हूँ। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, नहीं। हाँ, पर डिसेंट पैसा कमा लेता हूँ, जो आदमी शेयर मार्केट से कमाएगा, जो प्रॉपर्टी से कमाएगा, वो पैसा मैं यहाँ से कमा लेता हूँ। आरओआई के हिसाब से कह रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ कमाता हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरओआई के हिसाब से जितना रिटर्न आपको शेयर मार्केट में मिलेगा, किसी व्यापार में मिलेगा या आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, उतना पैसा मैं यहाँ से कमा लेता हूँ। पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा, "अरे! मेरे पास तो इतना पैसा है, रखने की भी जगह नहीं है।" ये झूठे वादे मैं नहीं करता, क्योंकि अगर मैं आपको वो करके दिखा नहीं सकता, तो उसे बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ख़ैर, मोटा-मोटी बात ये हुई कि ये सब कारण है आपकी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने के। तो अब मैं फ्रस्ट्रेट नहीं रहता हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए इस बात को तो, जब मैंने इसका बैठ के एक चलो सॉल्यूशन में करते हैं उसकी बात। उससे पहले ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू जॉइन करना, और अगर नहीं कर पाओ तो मुझे मैसेज करना, क्योंकि मेरे नाम पे काफ़ी सारे फेक चैनल हैं। ये मेरा यूज़रनेम है @वीनस वानी, ठीक है? तो मैं आपको अपना लिंक वन टू वन शेयर कर दूँगा मैसेज में, और आपको चैनल जॉइन करा लूँगा। इस तरह से आप किसी फेक चैनल में नहीं पहुँचोगे। अब करते हैं फाइनल सेक्शन की बात, जो कि हमारा है सॉल्यूशन। सबसे पहली बात मैं आपको अपने बताता हूँ कि जब मैं लॉस से काफ़ी परेशान था, तो मैंने क्या किया था, मैं थोड़ा और अच्छी बात ये हुई कि ना उस बीच मैं 2019 की बात है, मैं 7 दिन के लिए अनचाहे तरीके से, मतलब मेरा तो उसमें कुछ कंट्रोल था नहीं, मुझे बहुत ज़बरदस्त दोबारा डेंगू हुआ, मैं हो गया एडमिट हॉस्पिटल में, 7 दिन रहा मैं, और 7 में से 5 दिन रहा था मैं आईसीयू, और बीमारी को तो ख़ैर मेरे को 15 दिन हो गए थे, बट ये था कि जब मैं हॉस्पिटल गया, उससे पहले भी 1 हफ़्ता बीमार था, 2 दिन मैंने कुछ नहीं खाया, हॉस्पिटल में रहा, मेरे को उल्टियाँ होती रही बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, फिर भी। फाइनली वो मुझे आईसीयू में ले गए और मैं वहाँ रहा। अब आईसीयू में ना आपको टीवी अलाउ होता है, ना किसी से बात अलाउ होती है। आपसे बंदा ब आके सिर्फ़ 5 मिनट मिल सकता है बस, 1 दिन में 1 बार। बस आप वहाँ आस-पास बगल में मरीज़ पड़े होते हैं, आप उनको देखते रहो। तो मैं उनको देखते रहा, और भाई मैं बस सोचता रहा। तो मुझे वो टाइम मिला सोचने का बेसिकली, शायद मैं भी नहीं सोच पाता वरना। क्योंकि इतना टाइम हमें मिलता कहाँ है के टाइम में, या तो हम टीवी देखते हैं या फ़ोन देखते हैं, किसी से बात करते हैं, ऑफ़िस में होते हैं, तो हमारे पास समय कहाँ है? समय ही नहीं है, वहाँ समय था मेरे पास। तो मैंने बैठ के सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स जो थी उनको मैंने वन बाय वन काउंट करा। आपको ये करना चाहिए, आप कॉपी पेन पे लिख लो कि भाई मेरी ये समस्या है और इनके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। और ये मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ। आप इसको मज़ाक में लोगे, बट सीरियसली बोल रहा हूँ। इसको नोट डाउन करो। दिमाग में रखने से वो चीज़ें क्लटर हो जाती हैं। आप उनको ऐसे ही करो। जो आपका कोई प्रॉब्लम है उसको लिखो, फिर उसका आगे सॉल्यूशन लिखो कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। एक रोड मैप बनाओ अपने करियर का, अपने फ्यूचर का आगे, कि भाई मेरी लाइफ है 25 साल है, मेरे पास जॉब है या नहीं है। अब अगर मुझे बैटिंग करनी है तो, और बैटिंग नहीं करनी है तो, क्योंकि आपको वो तो करना ही है, मतलब कुछ जॉब, कोई बिज़नेस तो करना ही है। क्या आपको उस जॉब या बिज़नेस के साथ बैटिंग करनी है, सवाल ये है। तो दोनों ही केस का आप एक रोड मैप बनाओ कि भाई
मेरे दिन के 24 घंटे अब इस हिसाब से जाएँगे। मैं इतने घंटे जॉब को दूँगा, इतने घंटे फैमिली या अपनी हेल्थ को दूँगा और इतने घंटे मैं बेटिंग को दूँगा। और मेरे पास जो मेरे फाइनेंसेस हैं, उसको मैं इस तरीके से एलोकेट करूँगा और स्टिक टू इट। अगर आप उस पे स्टिक नहीं हुए तो प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखो इंडियन आर्मी ने प्लानिंग की, एक्ज़ीक्यूट किया। लेट्स से प्लानिंग ही ना की हो, प्लानिंग कर ली और कुछ किया है नहीं, फिर क्या फ़ायदा होता? तो मैं एक वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपने प्लान पहले आपने सोचना है, फिर आपने अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, फिर उनके सॉल्यूशन लिखने हैं, फिर उनका लिए एक आपको रोड मैप बनाना है कि अगले 5 साल में मैं ये काम करूँगा अपने। बैटिंग करूँगा तो इस तरीके से अपने फंड्स को मैं एलोकेट करूँगा और अगर मेरे वो फंड्स का सिस्टम बिगड़ गया तो मैं बैटिंग नहीं करूँगा। ये मेन चीज़ है। और फाइनल चीज़ जो आपको बोल रहा हूँ, आपको अपने आप से अपने इस मेथड में रियलिस्टिक होना पड़ेगा। यानी कि आप सिर्फ़ ये नहीं कि आपने प्लान बना लिया, मन में सोच लिया, हाँ, हाँ, ऐसे-ऐसे कर लूँगा। सुबह उठे, भूल गए, वही खाया-पिया और वही खाओ, खाओ, खाओ। और टिप्पण ने बोल दिया किसी ने ये भी कर लो, वो भी कर लो। होता क्या होगा आपके साथ? ये होता होगा ना, जिस दिन आप पैसे कमाते होंगे, आप बहुत खुश होते होंगे। अरे यार! इससे अच्छी तो कोई लाइफ़ ही नहीं है। इससे अच्छी तो कोई कोई फ़ील्ड ही नहीं है। किसी महीने अगर आपने पैसे कमा लिए, आपको लगता होगा यार बहुत बढ़िया है यार ये लाइन तो। अब मैं सीख गया हूँ खेलना। 2-4 6 महीने आपको लगा कि यार 2-4 महीने से चले गए। अरे अब तो तेरे भाई खेलना आ गया भाई। अब तो तेरा भाई सारा यहाँ का सिस्टम सीख गया है। फिर अगर जहाँ 2 महीने खराब नहीं गए, अरे यार ये लाइन तो सारी बेकार है। कुछ नहीं रखा है। आज तक सालों के प्लस हुआ है यहाँ पे, जो अब हो जाएँगे। नहीं तू बता दे यार आज तक 99% लोग तो माइनस हैं। कोई एक बहन का टका प्लस हो बताओ हमारे को। क्यों खेल रही है लाइन को? तो आप कन्फ्यूज़न स्टेट में आ गए। खुद ही आप कह रहे थे कि ये लाइन बहुत अच्छी है, अब खुद ही आप कह रहे हो कि ये लाइन तो बहुत ही बेकार है। क्यों? क्योंकि आप रिज़ल्ट से अपने आप को जोड़ रहे हो। आपने जो-जो प्लान किया था उस पे आप टिके नहीं। ना तो आपने जो अपने लिए हेल्थ के लिए बनाया था ना उस पे टिके, ना जो आपने रिलेशंस के लिए बनाया था आप उस पे टिके, ना आपने जो करियर के लिए बनाया था ना आप उस पे टिके और ना आपने जो बैटिंग के लिए आपने सोचा था ना आप उस पे टिके। अगर ये सब चीज़ आपने फिर से की, तो आपके अंदर फिर से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी और फ्रस्ट्रेटेड पंटर कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। यही एक कारण है कि आप देखते होंगे मैक्सिमम जो टिप्सटर्स हैं वो लाइव खेल के नहीं दिखाते। क्यों? बिकॉज़ दे नो कि जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करते हुए वो लाइव बेटिंग नहीं कर सकते। कहना आसान है कि आप लिमिट में खेलो, आप पेशेंस रख के खेलो वगैरह। ये सब जानते हैं कि जब उसी काम को लाइव करने जाते हैं तो उनसे वो काम खुद नहीं होता। मैं आपको अगर ये बात कह रहा हूँ तो आप जानते हैं कि मैं लिमिट्स को कितना मैनेज करता हूँ। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ तो मैं पेशेंस रख लेता हूँ तभी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। ये जैसे आप मेरे चैनल में कभी जाओ, आपको कोई भी हार यानी कि जो स्क्रीनशॉट में जाओ आप वेरीफ़ाई कर लो अभी जाओ। कोई भी हार आपको 20,000, 22,000, 25,000 जो मैक्सिमम बोल रहा हूँ ये तो मैं, इससे ऊपर आपको हार देखने को मिलेगी नहीं, एक मैच में। लेकिन आपको 60,000 की भी जीत में देखने को मिलेगी, आपको 36,000 की भी जीत देखने को मिलेगी, आपको 25,000 की भी जीत देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैंने अपने लिए प्लान किया था कि जो लिमिट है ना भाई, उसको क्रॉस नहीं करूँगा, मैं उस पे टिक रहा हूँ आज भी और उसी ज़माने से टिका हुआ हूँ। तो इससे क्या होता है, हार तो मेरे हिस्से में आती है। मैं तो साफ बोलता हूँ 100 में से 50 में पास होते हैं मेरे, 50-52 मैच। लेकिन जब उन हारने वाले 50 में तो हार रहा हूँ मैं वही 20-25, 20-25 और एग्ज़िट करके बच जाता हूँ कई बार मैं, ठीक है? लेकिन जीतने वालों में मेरे हाथ में आ रहे हैं 25, 36, 50, 40, 42 ऐसे। तो मेरा ओवरऑल रिज़ल्ट तो निकल के प्लस में ही आना है। आप सोचते हो इमोशन से और मैं चल रहा हूँ मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल से। मेरा आपको भी यही है वेदर यू लाइक मी और नॉट मुझसे सहमत होने का कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अ, मेरे को लाइक करें या ना करें। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो उसको ज़रूर अपनी लाइफ़ में लाना। फ्रस्ट्रेशन को छोड़ना। फ्रस्ट्रेशन को अगर आप छोड़ दोगे, समझो कि आपका जो बैटिंग का करियर है वो स्टार्ट हो गया। ये पहली
रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बैटिंग में सक्सेसफुल होना है तो। फ्रस्ट्रेटेड होना छोड़ो, जैसे ही आप फ्रस्ट्रेटेड होना छोड़ दोगे, आपकी जो ज्ञान चक्षु है ना, आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा। फिर आपको हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा क्लैरिटी आपको आने लगेगी, कि यार मेरे को इस बार में एग्ज़िट लेना है तो क्यों लेना है? जैसे मैं बताऊँ आपकी फ्रस्ट्रेशन आपको अपने आप पे काबू आ गया है या नहीं है, आपको उस दिन समझ में आ जाएगा। अगर आपके सामने मैच उड़ गया और आप नहीं कमा पाए और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो आप काबू करना सीख गए हो। अगर आपने मैच में खाया, फिर आपने एग्ज़िट लिया और मैच उड़ गया और आप शांत हो, तो आप फ्रस्ट्रेशन पे काबू पाना सीख चुके हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हार में और जीत में दोनों केस में अगर आप काम, ठंडा रहना अगर आप सीख गए, तो आप फ्रस्ट्रेशन पे काबू पा गए और ये पहली सीढ़ी है यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। अब वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।